शरह सूद 11.5% पर पहुंचा और ऐसे में आज जबरदस्त रिजल्ट अनाउंस किया बैंक ऑफ पंजाब ने। प्रॉफिट ऑलमोस्ट इस क्वार्टर के लिए 2 गुना से भी ज्यादा रहा कंपनी का, लेकिन रेट यहां पर बाजार में गिरा है और अब आने वाले दिनों में रेट क्या रहेगा बैंक ऑफ पंजाब का। शरह सूद का 1% बढ़ना बाजार को काफी हद तक इसका इल्म था और डिस्काउंटेड था मोस्टली। और जहां पर आज मंडे पहला दिन था, पूरी दुनिया के बाजार ऑलमोस्ट 90% इजाफे के साथ मौजूद हैं, तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन यहां पर हमारे लोकल चैप्टर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज ऑलमोस्ट 1175 पॉइंट्स की कमी के साथ मौजूद है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल कोर प्राइसेस में भी इजाफा आज देखा जा रहा है। अभी तक के इस सेशन में बाजार का डाटा आज ऑलमोस्ट डाउन रहा, अक्रॉस द बोर्ड कमी देखी गई। बाजार का हुजम हो, नंबर ऑफ ट्रेड्स हो या नंबर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक्स हो, तमाम फ्रंट पर आज कमी रही और ऐसे में बाजार का आउटलुक काफी दिलचस्प हो गया है, जहां पर हम देख सकते हैं कि आज का रेट बढ़ना और उसका काफी ज्यादा महसूस की सीमेंट सेक्टर ने, काफी बड़ी हरारत महसूस की और उसके बाद बैंक्स, ईएनपी, पावर, आईटी, ओएमसीज, फार्मा और फूड सेक्टर, जबकि तमाम दूसरे सेक्टर जो कि साइक्लिकल सेक्टर्स हैं जैसे कि स्टील है, ऑटोस हैं, ऑटो असेंबलर्स हैं और इसके बाद प्रॉपर्टी सेक्टर है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अब कल का सेशन क्या रहेगा, चूंकि पोस्ट सेशन होगा शरह सूद के इस फैसले के बाद, उस पर साइक्लिकल सेक्टर पर इम्पैक्ट काफी नेगेटिव किस्म का बाजार में देखने को मिल सकता है। तो आज के आउटलुक पर हम इसमें बात करेंगे। आज अगर हम देखें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और काफी सारे रिजल्ट यहां पर अनाउंस किए गए, जिनमें के ग्लेक्सो का पहले क्वार्टर का रिजल्ट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 23% का इजाफा रहा इस क्वार्टर के लिए, 2 अरब 61 करोड़ रुपया, 2 अरब 13 करोड़ रुपए के मुकाबले में। अस्करी बैंक का प्रॉफिट पहले क्वार्टर में उसमें कमी देखी गई 8% की, 6.58 अरब रुपया, 7.16 अरब रुपए के मुकाबले में। बैंक ऑफ खैबर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 37% की कमी रही इस क्वार्टर में, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 1 अरब और 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 1 अरब 60 करोड़ रुपए के मुकाबले में। बैंक इस्लामी का भी आज पहले क्वार्टर का रिजल्ट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 65% की कमी हुई, बड़ी रिडक्शन है इस आज के बैंकों के रिजल्ट में। 903.88 मिलियन रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 अरब 61 करोड़ रुपए के मुकाबले में। कोटादू पावर कंपनी 9 महीनों का आज रिजल्ट अनाउंस किया कंपनी ने। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 अरब 51 करोड़ रुपया रहा 2 अरब 41 करोड़ रुपए के मुकाबले में। ऑलमोस्ट 37% की कमी हुई ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और आज के दिन जहां पर हम बड़ा रिजल्ट देखें तो वहां पर बैंक ऑफ पंजाब का रिजल्ट रहा पहले क्वार्टर के लिए 4 अरब 69 करोड़ रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 1 अरब 79 करोड़ रुपए के मुकाबले में। ऑलमोस्ट 2.5 गुना इजाफा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जबकि इससे भी बड़ा रिजल्ट एंग्रो होल्डिंग का रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस पहले क्वार्टर में 15 अरब 93 करोड़ रुपया रहा, 4 अरब के मुकाबले में 4 गुना से ज्यादा का इजाफा रहा। ऐसे में फौजी सीमेंट और कोटादू पावर ने 92% की टेक ओवर कंप्लीट कर ली अटक सीमेंट के हवाले से। तो यहां पर बाजार की आउटलुक अगर हम देखें तो कल चूंकि पोस्ट सेशन होगा इस फैसले के बाद, जो कि बहुत वाइडली एंटिसिपेट किया जा रहा था, एक्सपेक्टेड था 1% रेट बढ़ना और उसका इम्पैक्ट अब मिनिमल लेवल पर हम देख सकते हैं बाजार में। चूंकि जो एडजस्टेड था और एक्सपेक्टेशन से हटकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोई फैसला नहीं लिया और डेफिनेटली इसका एडजस्ट होना, डिस्काउंट होना एक लाजमी बात है। तो ऐसे में सेक्टर टू सेक्टर अगर हम देखें तो काफी सारा एडजस्टमेंट हमें देखने को मिलेगी कल, जो कि पहला दिन होगा इस फैसले के बाद।
बैंकों पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। गो के आज काफी बैंक्स ने डिक्लाइन किया, जिसमें कि यूबीएल टॉप नेगेटिव कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल फंड पर, नेशनल बैंक, इसके बाद बैंक ऑफ पंजाब, बैंक अल हबीब और कुछ दूसरे बैंक्स ने। लेकिन कल हम सिचुएशन काफी डिफरेंट देखेंगे बैंकों को लेकर, जबकि नेगेटिव इम्पैक्ट का अगर हम हवाला दें तो उसमें तमाम वो डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स, साइक्लिकल सेक्टर्स नेगेटिव इम्पैक्ट ले सकते हैं, जैसे कि सीमेंट, स्टील, ऑटोस या इन तमाम सेक्टर्स की जो अलाइड इंडस्ट्री है वहां पर। इसके साथ ये फैसले के बाद पाकिस्तान ने डेफिनेटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से अगली किस्त के लिए राह जरूर हमवार कर ली है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत तवक्कुआत हैं कि अगले महीने यानी कि मई में पाकिस्तान रिसीव करेगा अगली किस्त इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। तो इस कनेक्शन में अब बाजार में जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो काफी सिलेक्टिव रहेगी। कल का दिन बखसूस एक एडजस्टमेंट का दिन होगा, उसके बाद हम देखेंगे बाजार अपने एक नेचुरल रिदम में मूव करते होएगा। डाउन साइड बाजार एक बार फिर आज 1,70,000 पॉइंट से नीचे आकर बंद हुआ, 1,69,497 पॉइंट्स की सतह। डाउन साइड एक अच्छा सपोर्ट अगर हम देखें तो 1,66,000 पॉइंट्स का लेवल, जबकि अपसाइड 1,75,000 पॉइंट्स का लेवल। ऑलमोस्ट 9,000 पॉइंट्स का ये जो गैप है, ये जो बैंड है, इसके दरमियान में बाजार एक बार फिर आने वाले कुछ दिन अपने आप को कंसोलिडेट करता हुआ देखा जा सकता है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।